जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अब यहाँ पर फिजिक्स के क्लास 12th में प्रथम पाठ का आज इस वीडियो में हम वन शॉट लेने वाले हैं। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व चैनल को सब्सक्राइब व अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब यह विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें विद्युत हो और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब धन आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि धन आवेश में बच्चे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन कम ही होता, इसीलिए इसको धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन कि बताते हैं कम होता है, नहीं, लेकिन इसके विरोधा होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकता होता है, इसीलिए इसकी परिभाषा से बताया गया धन आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। अब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये यहाँ पर सजातीय आवेश क्या है? तो सजातीय आवेश हमारा जैसे हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये दो आवेश जो हो गए हमारा सजातीय आवेश। तो जब ये रहेंगे तब ये प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये दूर भागेंगे। और विजातीय मान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय का मान दो प्रकार के आवेश होते हैं, या तो एक प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, या पहला प्लस माइनस रहेगा, दूसरा प्लस रहेगा। तो ये आवेश जब रहेंगे तो इसको आकर्षित कर लेंगे, लेकिन जब ये आवेश रहेंगे, एक समान प्रकृति के आवेश रहेंगे, तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का कैप है, ये प्लस है, ये मार्कर भी प्लस है। तो जब इसको लाएंगे तो ये तो बल लगाएंगे, तब ये तो चला आएगा, लेकिन जैसे ही बल को हटाएंगे अपने स्थान पर पुनः चले जाएंगे। अर्थात ये क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस ये प्लस, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, अर्थात दूर हटेंगे। अगर ये माइनस तो एक दूसरे से क्या होंगे? ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये कैप जो है मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो जब इनको लाएंगे तो आकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, भागेंगे नहीं। और इसी प्रकार अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस आपस में आकर्षित होते हैं। और आवेश का मात्रा कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। अब आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो आवेश प्रकृति में सदैव पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। यह कभी भी दशमलव यानी कि फ्रैक्शन या दशमलव यानी कि डेसिमल या भिन्न फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसका आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE, जहाँ Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ये विद्युत क्षेत्र में खींचा जाता है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, निष्कोण, ये वक्र बनाती हैं, इसे पूर्ण वक्र बनाती हैं, जो उस स्थान के अविरल को प्रदर्शित करते हैं, इसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब पाठ है कि यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कुछ कुछ फार्मूले हैं जो
आपको यूपीएमएसपी परीक्षा जो क्लास 12 की 2026 में कराएगी, उसमें अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। तो पहले सूत्र क्या है देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी लगने वाला बल, यानी आवेश दो हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू, या माइनस क्यू या प्लस क्यू, आवेश कितने हैं, आवेश दो हैं, तो उसके बल क्या लगेगा, तो F बराबर लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर लगेगा। अब दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब केवल एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश का कितना बल लगा है उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे तो ये सवाल लग जाएगा। तीसरा सूत्र हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारा है ये P, ये हमारा रो का साइन है, किसका साइन है, रो का साइन है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा है कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों की मध्य की अल्प दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन अब सूत्र, तो सूत्र P बराबर यानी रो बराबर Q इंटू 2D, जहाँ Q आवेश और 2D आवेशों की मध्य दूरी है दोनों। अब चौथा सूत्र हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय आप जानते ही हैं कि एक रेखा के किसी दूरी पर, मतलब एक बिंदु पर अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्षीय ही हमारा है, ये एक बिंदु A है, ये एक बिंदु B है, और इसी बिंदु पर कहीं यहाँ पर P बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है, इसी P बिंदु पर हमें अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, जब इसी रेखा पर कहीं ज्ञात करने है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R³ लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार हमारा पांचवा सूत्र है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षीय स्थिति का कैसे भाई, जैसे एक बिंदु यहाँ A है, एक बिंदु यहाँ पर B है, उसी के लंब यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R³। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अक्षीय और निरक्षीय में, अक्षीय में 2P अपान में R³ होता है और निरक्षीय में P अपान में R³ होता है, बाकी सब सेम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसे, ये जो साइन है इसे बना है, इस साइन को हम कहते हैं बल आघूर्ण, या इसे हम कहते हैं टाउ। क्या कहते हैं हिंदी में, टाउ। P इंटू ई होता है, इंटू का मतलब है P गुणे ई, अथवा टाउ बराबर P ई इंटू साइन थीटा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत करके वीडियो बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपका अपना अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर समय दीजिएगा।